हेलो दोस्तों। पिछला वीडियो में हमने गंगा नदी के उद्गम बताए थे। और उसके आगे बताता हूँ। देखो, गंगा नदी के बताता हूँ उद्गम। पहले ग्लेशियर, मतलब ग्लेशियर यानी हिमनद होता है हमारा ठोस बर्फ का जमा हुआ पत्थर। ये एक ये मैं सतोपत ग्लेशियर, देखो पूरा बता दूँ। सतोपत ग्लेशियर है, इससे निकलता है दो नदी, एक तो धौली गंगा, एक तो विष्णु गंगा। ये दोनों नदी मिलता है ना, ये मिलता है हमारा विष्णु प्रयाग में। ये धौली गंगा है, ये विष्णु गंगा, दो नदी मिलता है। दो नदी संगम प्रयाग है, ये विष्णु प्रयाग। उसके बाद ये कहलाता है अलकनंदा कहलाता है, या ये विष्णु प्रयाग। इन दो नदियों के संगम पर स्थित है, धौली गंगा, विष्णु गंगा, या अलकनंदा और विष्णु गंगा, ये बता दिए थे। और इधर से आता है ये मंदाकिनी नदी, ये अलकनंदा, ये अलकनंदा। अलकनंदा अलकनंदा ये सहायक नहीं है। इधर से एक नदी आता है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी ये नंद प्रयाग आता है। नंद प्रयाग कौन सा दो नदी में, अलकनंदा और ये नंदाकिनी नदी। उसके बाद ये अलकनंदे है कि अलकनंदा बड़ा है, नंदाकिनी नदी इसमें मिल जाता है। उसके बाद आगे बढ़ता है, इधर तक पिंडरी नदी आता है। पिंडरी नदी ये कन प्रयाग बनता है। कन प्रयाग में कौन सा दो नदी मिलता है, अलकनंदा और ये पिंडरी नदी। तो ये अलकनंदे उसके बाद कहलाते हैं, अलकनंदा आ जाता है। इस तरह से ये मंदाकिनी नदी। उसके बाद ये कोर, ये रूप प्रयाग है ना, ये मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी, रूप प्रयाग, ये सब बता दिए थे। और ये एक मंदाकिनी नदी मिलता है, इसके दाएं तट से मिलता है वासुकी गंगा। ये वासुकी गंगा नदी है, यहाँ बनता है सोन प्रयाग नदी। सोन प्रयाग नदी में कौन सा दो नदी मिलता है, मंदाकिनी और वासुकी गंगा। इसके बाद ये अलकनंदी है, अलकनंदा आ गया था। ये देव प्रयाग, देव प्रयाग में अलकनंदा मिलता है। और इस साइड से आता है एक नदी भागीरथी नदी। ये भागीरथी नदी है, ये निकलता है हमारा गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से ये गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर निकलता है। जानवी नदी, जानवी नदी ये सब उत्तराखंड में, ये भी उत्तराखंड में है। सतोपत ग्लेशियर ये उत्तराखंड में, गोमुख नामक स्थान। गोमुख नामक स्थान पर जो ना, ये जानवी नदी जो है, ये कहता है भागीरथी, ये भागीरथी नदी कहलाता है। भागीरथी अलकनंदा, ये भागीरथी नदी आ गया, भागीरथी नदी। अब भागीरथी नदी के जो है ना, एक बाएं तट से मिलता है एक ये भिलालंगना नदी। भिलालंगना नदी, भिलालंगना नदी होगा, ये मिलता है गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग पास जैसे उत्तराखंड में है। अब गोविंद प्रयाग के पास जो है एक टिहरी बांध बनाया गया, टिहरी बांध। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है हमारा, 260.5 मीटर ऊंचाई है हमारा। इसका वर्तमान नाम स्वामी राम तीर्थ बांध है हमारा। उस पर ये आता है ये भिलालंगना नदी, भागीरथी नदी के संगम पे टिहरी बांध। उस पर ये भागीरथी नदी कहलाता है। भागीरथी नदी आगे बढ़ता है, ये रखो, भागीरथी नदी बड़ा है, इसलिए भागीरथी नदी में मिलता है भिलालंगना नदी। भागीरथी नदी आगे था ना, उस पर ये मिलता है देव प्रयाग में। देव प्रयाग, इस देव प्रयाग जो है ना, ये भागीरथी नदी अलकनंदा मिलकर जो ना, ये गंगा कहलाता है, गंगा। और ये देव प्रयाग कहता है सहस्त्रबहुग का संगम। उसके बाद ये आगे बढ़ता है हमारा, आता पहले लगता है ऋषिकेश। ऋषिकेश था ये उत्तराखंड में, ऋषिकेश। उसके बाद जाता है हरिद्वार, हरिद्वार ये भी उत्तराखंड में। ऋषिकेश जो मैदानी पर पहाड़ी इलाके में है, इसलिए जो ना पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है हरिद्वार। हरिद्वार मैदानी इलाका पाया था। उसके बाद आता है कानपुर, ये दोनों उत्तराखंड में है। और ये कानपुर उत्तर प्रदेश पाया था, सबसे बड़ा शहर गंगा नदी किनारे। गंगा नदी का उद्गम होता है ये उत्तराखंड से, और यहाँ पे इसका कहलाता है नाम गंगा नदी। अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा कहलाता है। जैसे पढ़ा दिया पिछला वीडियो, हरिद्वार और कानपुर आता है, शहर देखो कानपुर। कानपुर आता है सबसे बड़ा शहर। उसके बाद ये प्रयागराज, प्रयागराज ये भी उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज ये कानपुर उत्तर प्रदेश। प्रयागराज जो है गंगा नदी में सबसे लंबी सहायक नदी मिलता है यहाँ पर। ये यमुना नदी, यमुना नदी बता देंगे इसी में। एक ये यमुनोत्री ग्लेशियर यहाँ से आता है, यमुनोत्री ग्लेशियर, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर ये बंदरपुर नामक स्थान है, बंदरपुर। यहाँ से निकलता है यमुना नदी, यमुना नदी निकलता है यमुना नदी। ये यमुना नदी मिलता है प्रयागराज में गंगा से। प्रयागराज में यहाँ मिलता है यमुना नदी। और यमुना नदी पे जो ना एक ये निकलता है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड यमुनोत्री ग्लेशियर। और ये हरियाणा, याद हो यमुना नदी एक हरियाणा पाया था ना, ये कलेसर राष्ट्र उद्यान, कलेसर राष्ट्र उद्यान, ये सब लिखाता हूँ। कैसर राष्ट्र उद्यान ये हरियाणा में है, हरियाणा में कैसर राष्ट्र उद्यान है। किस नदी किनारे, यमुना नदी किनारे। तो यमुना नदी प्रवाह होता है कहाँ से होता है, देखो ये उत्तराखंड में प्रवाह होता है, हरियाणा में भी, उसका उत्तर प्रदेश में भी यमुना नदी प्रवाह होता है। ये प्रयागराज में मिलता है, गंगा से मिलता है। एक गंगा जो सबसे लंबी सहायक नदी है ना, यमुना नदी। और गंगा से पश्चिम की ओर सबसे पश्चिमी नदी भी यमुना नदी है। उसका आगे चला था, इसका यमुना का सहायक बताते हैं चंबल, सिंध, बेतवा के, ये सब बताते हैं चंबल नदी में। यमुना नदी, चंबल, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी। ये चंबल, सिंध, बेतवा ये सभी नदियां जो है ना निकलता है विंध्याचल पर्वत से। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश पाया था। विंध्याचल पर्वत से उद्गम होता है चंबल, सिंध, बेतवा के का। ये चंबल नदी जो है ना एक विंध्याचल पर्वत एक भाग हमारा, ये जना पहाड़ी, जना पहाड़ की पहाड़ी है ना, ये मध्य प्रदेश पाया था। यहाँ से निकलता है चंबल नदी उद्गम होता है, चंबल नदी का उद्गम। चंबल नदी के बारे में अच्छा बताएंगे। चंबल नदी
उसके बाद सीन, बेतवा और केन, ये इसके सहायक है। तो गंगा उपसहायक नदी होगी ना, ये प्रयाग आता है, प्रयाग के बाद आता है क्रम, शहरों का क्रम है, ये सब जो बताया अभी। प्रयाग, प्रयाग के बाद वाराणस, वाराणसी ये बनारस का था। ये तो ना ये प्रयाग जो ना ये त्रिवेणी है, त्रिवेणी, तीन नदियों का संगम त्रिवेणी कहलाता है, तीन नदियों का संगम त्रिवेणी, सबसे बड़ा त्रिवेणी ये प्रयाग त्रिवेणी, प्रयागराज त्रिवेणी है, या तीन नदियों का संगम या तीन धारा का संगम। देखो ये प्रयागराज त्रिवेणी का, देखो एक गंगा नदी, जमुना नदी, एक तो सरस्वती नदी आता है ऊपर से, ये सरस्वती नदी, या इसे कहता है घग्घर नदी है। ये अदृश्य दिखता नहीं है, इसलिए अदृश्य सरस्वती नदी कहता है, सरस्वती नदी मृत नदी कहता है, ये दिखता नहीं है। सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह नदी सरस्वती नदी है। तो ये वैदिक का सबसे पवित्र नदी था सरस्वती नदी, इसके बारे में बताएंगे। तीन बड़े हिमालय में कहता है, जो बताते हिमालय, अब हिमालय उत्पत्ति में बताते हैं, पहला गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इसको घग्घर नदी, सरस्वती नदी, इसमें बताएंगे इसको। उसके बाद वाराणसी, सबसे बड़ा त्रिवेणी है वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में, ये भी जो है त्रिवेणी है, ये तीन नदियों का संगम, तो वाराणसी, यहाँ पे गंगा नदी, ऊपर से वरुणा नदी, नीचे से 80 नदी, ये तीन नदी का वाराणसी संगम है। उसके बाद पटना पाया था, पटना राजधानी पटना बसा, उसके बाद झारखंड पाया था साहेबगंज, साहेबगंज ये क्रमबद्ध बताता है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में फरक्का नाम स्थान जो है, फरक्का नाम बराज बना करके गंगा नदी का वितरिका, यानी इसको कला से हटा दिया, मार्ग परिवर्तित कर दिया, उसी को तो वितरिका, वितरिका ये हुगली नदी कहलाती है, इसको हुगली नदी, ये वेस्ट बंगाल पाया था, इसका मार्ग इसी क्रम अनुसार है। तो ये गंगा नदी, उसके बाद सहायक नदी, यहाँ से तो गंगा नदी, गंगा नदी सहायक होता है बस। इसके बाद ये बंगाल खंड में गुजरता है, इसके बाद आता है बांग्लादेश में आता है गंगा नदी, पश्चिम बंगाल में आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश में बांग्लादेश गंगा नदी को बांग्लादेश कहता है पद्मा, इधर से मिलता है। उसके बाद इसका ऊपर से आता है ये ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कहता है बांग्लादेश में जमुना, और ये बांग्लादेश में प्रभावित मेघना नदी, मेघना नदी ये मिलता है, गंगा में मिलता है। और ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, इन तीनों नदी मिलकर आ जाएगा हुगली नदी, ये भी मिला था। ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा रोआस बंगाल पाया था ना, ये बंगाल खंड में गिरता है। और गंगा नदी के सहायक नदी बताता हूँ, इसे हो चुका है, ये चंबल सिंह बेतवा को बताते हैं। गंगा नदी, ये तो गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, इधर इधर था ये गंगा, प्रथम सहायक नदी था ना ये रामगंगा था ना, रामगंगा, ये पिछला वीडियो यहीं से स्टार्ट करेंगे, रामगंगा। ये गंगा, गंगा जो है ना ये इस साइड, तेरा इस साइड चलना प्रारंभ करेंगे, तो इस साइड कहलाता है ये एक दाएं तट, ये है ना बाएं तट की साइड, बाएं तट का, या गंगा के ऊपर पर उत्तर, ये उत्तरी गंगा सहायक नदी, और गंगा नदी के नीचे दक्षिणी गंगा सहायक नदी कहलाता है। ये रामगंगा प्रथम सहायक है ना, ये यमुना नदी, ये मिलता है यहाँ पे रामगंगा। उसके बाद ये गोमती नदी, ये सब बिहार बताएंगे, गोमती नदी, ये गोमती नदी। उसके बाद आगे पढ़ाता है गंडक, बूढ़ी गंडक, इसके बाद कमला, कोसी, कमला बलान, कोसी, भूतही, ये सब इसी सहायक कमला। उसके बाद पाया था तुम्हारा ये घाघरा नदी, नहीं पाते घाघरा, घाघरा नदी, और ये उसके बाद महानंदा नदी, महानंदा नदी, यमुना नदी जो है, यमुना, ये इसको ये बताता हूँ, ये उसको आगे लंबा वीडियो था। यमुना नदी गंगा जो सबसे पश्चिमी नदी, यमुना गंगा, इसका ये ट्री जो बताया, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, गंगा ऊपर जो है ये नॉर्थ है, और गंगा नीचे ये दक्षिणी, गंगा की सहायक नदी दक्षिणी कौन से, ये गंगा की प और प मतलब पश्चिम, मतलब पूरब, गंगा से पश्चिमी नदी यमुना, सबसे पूर्वी नदी महानंदा है। अब आगे बताते हूँ, इतना ही बताएंगे। और नीचे से ये दक्षिणी नदी मिलता है, ये चंबल सिंह बेतवा इसकी सहायक हमला, ये एक कर्मनाशा नदी, इसे बिहार बताएं, कर्मनाशा नदी गंगा के दक्षिणी नदी है, दक्षिणी सहायक, गंगा के दाएं तट की सहायक नदी है, कर्मनाशा बताएंगे। उसके बाद ये बताएंगे सोन नदी, सोन नदी सहायक दो रिहन और उत्तरी कोयल नदी। उसके बाद ये पुनपुन नदी, फल्गु नदी, फल्गु नदी जो है ये गंगा की सहायक है दक्षिण तौर से, लेकिन ये जो ना गंगा में मिलता है फल्गु नदी। उसे सक्री, फ्यूल, चानन, ये सब बताएंगे, गंगा का दाएं तट की सहायक नदी है, गंगा के दक्षिणी ओर से सहायक नदी। सोन नदी जो है गंगा सबसे, यमुना नदी गंगा सबसे लंबी सहायक नदी, और घाघरा नदी जो है, घाघरा नदी ये गंगा के बाएं तट सहायक है, गंगा सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये दक्षिण ओर से मिलने गंगा सबसे बड़ी सहायक नदी ये सोन नदी है। अब स्टार्ट करता हूँ, ये जो बताए थे पिछला वीडियो में, ये सतोपद ग्लेशियर विष्णु गंगा धुरंगम मिलता है विष्णु प्रयाग में, उस बार ये अलकनंदा कहलाता है, ये मंदाकिनी नदी आता है नाम प्रयाग में। उस बार ये आगे बढ़ता है अलकनंदा, पिंडरी नदी कर्ण प्रयाग में आगे बढ़ता है, ये मंदाकिनी नदी, ये वासुकी गंगा जो मिलता है इसका रहता है सोन प्रयाग, दो नदी संगम सोन प्रयाग कौन कौन मिलता है, वासुकी गंगा, मंदाकिनी नदी। उस बार जाता है रुद्र प्रयाग, ये मंदाकिनी नदी आता है, मंदाकिनी रुद्र प्रयाग, उसे अलकनंदा आता है, अलकनंदा यहाँ आता है, देव प्रयाग मिलता है। उसके बाद ये गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में, ये भी सतोपद ग्लेशियर हिमानी ग्लेशियर, हिमानी एक ही है उत्तराखंड में ही, ये गंगोत्री ग्लेशियर ये भी उत्तराखंड में है। जानवी नदी निकलता है गंगोत्री ग्लेशियर से, जानवी नदी, जानवी नदी। इस बार गोमुख,
के बाद कहलाता है भागीरथी। ये उत्तराखंड में गोमुख उत्तराखंड में भागीरथी नदी। ये जाह्नवी नदी गोमुख स्थान के बाद भागीरथी नदी कहलाता है। उसको जाता है तो इसको इधर आता है ना ये भागीरथी का बाएं तट से आता है भ्रालंगना नदी। ये इसकी सहायक नहीं, ये इधर दूसरी नदी आता है। और ये मिलता है गोविंद प्रयाग, ये दोनों संगम को तो गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग के पास में टिहरी बांध, उत्तराखंड में ये भारत सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, यूके में उत्तराखंड। इस पर ये भागीरथी आता है। और ये आता है देव प्रयाग में, गंगा नदी पहले बकरा था। उसका हरि ऋषि कहते उत्तराखंड में, ये पहाड़ी इलाके ये सर्वक्रम बताएंगे आगे। ये हरिद्वार मैदान प्रवेश होता है। देव प्रयाग को सात बहु का संगम कहते हैं, सात बहु का संगम कहते हैं। ये पिछला वीडियो में था। गंगा नदी का नामकरण पहली बार देव प्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम के पश्चात है तथा हरिद्वार ये उत्तराखंड में पाया से पहली बार गंगा मैदानों में प्रवेश करती है। ऋषिकेश उत्तराखंड में, लेकिन जो है ये सर्वक्रम पर, लेकिन जो ऋषिकेश हिमालय यानी पहाड़ों पर स्थित है। टिहरी बांध को स्वामी राम तीर्थ बांध के नाम से जाना जाता है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 260.5 मीटर। पूछता कितना मीटर ऊंचा है? 260.5 मीटर ऊंचा। ये एक तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य ये भागलपुर में है, बता दिए थे। विक्रमशिला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये पटना में था, बता दिए थे। गंगा की सहायक नदी देखो, ये बाएं तट की सहायक नदी या इसी को उत्तरी सहायक नदी या उत्तरी सहायक नदी या उत्तरी सहायक नदी याद रखो। गंगा बाएं तट की सहायक या गंगा की उत्तरी सहायक नदी, ये सब उत्तरी है, उत्तरी का है। ये गंगा नदी है, ये इस साइड चलेंगे तो ये आता है इस लेफ्ट साइड, इसलिए बाएं तट सहायक नदी या गंगा के ऊपर पर उत्तरी और नीचे जो पर दक्षिणी सहायक नदी या नीचे ये गंगा इस साइड, ये सब मतलब बाएं तट की सहायक नदी। उत्तरी साइड ये रामगंगा था सहायक नदी, एक गोमती नदी, घाघरा नदी सहायक में राप्ती नदी, तो ये गंगा उप सहायक हो गया। सहायक नदी की उप सहायक नदी सहायक की सहायक उप सहायक कहलाता है। गंगा की सहायक है घाघरा, घाघरा की सहायक राप्ती, इसलिए राप्ती नदी है गंगा उप सहायक नदी। गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, कोसी, महानंदा नदी, महानंदी सहायक मेची नदी। मेची नदी होगी हमारा गंगा का उप सहायक। जो घाघरा से लेकर के महानंदा ये बताएंगे बिहार में, ऊपर पर बताया था। तो ये गंगा नदी ये सबसे पश्चिम पर नदी यमुना नदी, सबसे पूर्वी नदी महानंदा नदी। ये हो गया बाएं तट, दाएं तट सहायक नदी यमुना नदी है। दक्षिण की उस पर ये सोन नदी, ये दक्षिण से मिलता है, लेकिन ये इसका दाएं तट से सहायक है। सोन नदी सहायक, रिहा नदी स्टार्ट कर दो। ये सब पढ़ाएंगे अथवा स्टार्ट करेंगे। पहले गंगा की सहायक नदी ये बाएं तट की सहायक नदी है, या ऊपर बता दो। ये सब ऊपर पर दिखा दो, बिहार पूरा डिटेल बता देंगे। या इसे उत्तरी गंगा सहायक नदी, उत्तरी गंगा उत्तर पाया था। स्टार्ट रामगंगा नदी, इसका उद्गम रामगंगा नदी उद्गम होता है उत्तराखंड के दुनगुरिस होता है। ये यूके में उत्तराखंड से उद्गम याद रखना। और कहाँ पर गंगा नदी मिलता है याद रखो, रामगंगा नदी। ये रामगंगा नदी उद्गम उत्तराखंड के दुर्गुरी से गढ़वाल जिला, याद उत्तराखंड में पदक जिला गढ़वाल जिला। और गंगा से मिलता है उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, कन्नौज नाम स्थान है। तो ये रामगंगा उत्तराखंड दुर्गुरी से उद्गम होता है। यहाँ पर आता है उत्तर प्रदेश में कन्नौज, यहाँ मिलता है गंगा नदी से मिलता है। और ये गंगा जो प्रथम सहायक नदी है ये रामगंगा। इसके किनारे जो है ना भारत की पहला जो है ना राष्ट्र उद्यान, भारत का पहला राष्ट्र उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। ये रामगंगा नदी किनारे। ये जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में पाया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रभावित होता है रामगंगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुआ था 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई, जिसका वर्तमान नाम रामगंगा नेशनल पार्क। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ना गंगा, ये भारत के प्रथम राष्ट्र उद्यान है नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वर्तमान में कुल 107 राष्ट्र उद्यान है, याद रख लो। ये बताता हूँ, देखो वर्तमान को 107 राष्ट्र 107 नेशनल पार्क मतलब राष्ट्र उद्यान है, बता देंगे। ये जब ये पूरा रिवाज खत्म कर देंगे उसके बाद ये बताएंगे। 107 ये प्रथम राष्ट्र उद्यान है, प्रथम नेशनल पार्क है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में, ठीक। इसका स्थापना हुआ 1936 में हुआ था हमारा हेली नेशनल पार्क के नाम से, बदल वर्तमान नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत में प्रथम बाघ प्रोजेक्ट यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ होता, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से 1 अप्रैल 1973 पूछता प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को। 1970 वर्ष याद रखना। ये इसके किनारे देखो, ये रामगंगा नदी किनारे ये नैनीताल उत्तराखंड में पाया था। अल्मोड़ा उत्तराखंड में पाया था। बरेली उत्तर प्रदेश में, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। ये रामगंगा नदी किनारे नैनीताल, अल्मोड़ा, बरेली, शाहजहांपुर। प्रश्न पूछता है शाहजहांपुर किस नदी किनारे? रामगंगा नदी किनारे। कहाँ पाया था? उत्तर प्रदेश में। नैनीताल उत्तराखंड में, रामगंगा नदी किनारे। उसी प्रकार है देखो, ये जो बताया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से भारत की प्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुआ था। क्या रख लो, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी यही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। गोमती नदी जो है इसका उद्गम होता है
उत्तर प्रदेश का फुलहर झील से भारत का एकमात्र सहायक नदी गोमती नदी है जो मैदानी क्षेत्र से उद्गम होता है हमारा। और गोमती नदी किनारे जो ना ये लखनऊ स्थित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ है ना। गोमती नदी जिस मैदान प्रभाव उसको कहते हैं अवध का मैदान, वही लिखे ये इसका उद्गम उत्तर प्रदेश में फुलहर झील से होता है। फुलहर झील मैदानों से उद्गम एकमात्र गंगा की सहायक गोमती नदी है। इसके किनारे स्थित है गोमती नदी किनारे लखनऊ है, उत्तर प्रदेश राजधानी। किनारे याद रखना, गोमती नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? लखनऊ। और रामगंगा नदी किनारे नैनीताल, अल्मोड़ा, बरेली, शाहजहांपुर। कहाँ कहाँ पाया था? लोकेशन याद रखना, नैनीताल उत्तराखंड में, अल्मोड़ा उत्तराखंड, बरेली उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश राजधानी है। गोमती नदी किनारे गोमती नदी जिस मैदान में बहती है उस मैदान का नाम अवध का मैदान है। जैसे घाघरा नदी कहता है कर्नाली नदी, कोरियाली नदी। घाघरा नदी उद्गम होता है नेपाल के मार्केट में, जब बिहार पढ़ाएंगे बिहार सीधे भारत में प्रवेश होता है यूपी से, और ये बिहार में जाकर गंगा से मिलता है। इसलिए बिहार में पता है यूपी बिहार सीमा निर्धारित करता है घाघरा नदी। घाघरा नदी जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी एक सहायक राप्ती नदी था जो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर शहर है वो स्थित है घाघरा नदी किनारे। ये बिहार में आप पूरा डिटेल बता देंगे। उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी, इसे कर्नाली या कोरियाली नदी कहता है। ये नेपाल में कहता है कर्नाली कोरियाली नदी, नेपाल उद्गम होता है मापितुम हिमनद से। बिहार में बताएंगे इसको। गंगा की सबसे बड़ी सहायक, बड़ी मतलब लार्जेस्ट है, लंबी यमुना सहायक नदी है। घाघरा की सहायक नदी राप्ती नदी किनारे गोरखपुर नगर स्थित है, जो बताते हैं जो ये गंगा नदी है। ये घाघरा नदी की सहायक है राप्ती नदी, इसी किनारे गोरखपुर शहर स्थित, यहाँ गोरखपुर शहर स्थित है। उसमें देखो ये एक चीज दिखाता हूँ, जो ये घाघरा नदी है, ये घाघरा नदी, ये घाघरा नदी है, घाघरा नदी है। जाता है नेपाल से हमारा, ये नेपाल है, ये उत्तर प्रदेश बिहार प्रदेश होता है। यहाँ पर उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड में, यहाँ उत्तराखंड में उत्तराखंड, यहाँ उत्तराखंड से निकलता है। तो ये काली नदी कहता है इसको, काली नदी, या इसको कहता है शारदा नदी या महाकाली नदी, महाकाली नदी, महाकाली नदी। इसका उद्गम होता है ना उत्तराखंड, इसका उद्गम है उत्तराखंड के पिथौरगढ़ से होता है, पिथौरगढ़ से होता है उद्गम। शारदा नदी या महाकाली नदी या काली नदी, इसका उद्गम होता है पिथौरगढ़ से। और ये इधर से आता है काली नदी, शारदा, महाकाली नदी। ऊपर से आता है ये नेपाल से उद्गम होता है घाघरा नदी का मापितुम ये हिमनद से नेपाल से उद्गम होता है, बिहार में यूपी में प्रवेश होता है सीधे भारत में। उसके बाद इन दोनों धाराओं के संयुक्त धारा को उत्तर प्रदेश में कहता है सरयू नदी के नाम से जाना था। ये देखो सरयू नदी, सरयू नदी का किन दो धारा ग्रुप में जाना जाता है? दो नदी धारा ग्रुप में जाता है, सरयू नदी, काली नदी, या लिखा था शारदा नदी या महाकाली नदी। और घाघरा नदी का संयुक्त धारा को उत्तर प्रदेश में सरयू नदी कहता है। और सरयू नदी किनारे है अयोध्या उत्तर प्रदेश। उसके बाद ये सरयू नदी बिहार प्रदेश कहता है, बिहार में कहता है घाघरा नदी याद रखो। और ये काली नदी, शारदा नदी, महाकाली नदी, इस नदी किनारे है ये पंचेश्वर परियोजना है। पंचेश्वर परियोजना उत्तराखंड में है, परियोजना मतलब बांध है। यह चीज लिखे सरयू नदी, शारदा व घाघरा नदी का संयुक्त धारा को उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के रूप में जानते हैं। सरयू नदी या नदी लिख लेना, यह सरयू नदी के किनारे अयोध्या उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। पंचेश्वर परियोजना उत्तराखंड में काली नदी पे है। पंचेश्वर ये बता देखो, ये उत्तराखंड, यहाँ पर ये उत्तराखंड है। यह महाकाली नदी, काली नदी, शारदा नदी, यहाँ उत्तराखंड का आता है हमारा। यह घाघरा नदी, ये नेपाल से उद्गम होता है, अब बिहार भारत में प्रवेश होता है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश मतलब यहाँ का काली नदी, इन दोनों संयुक्त धारा को उत्तर प्रदेश सरयू नदी कहता है। सरयू नदी देखो, ये शारदा नदी का उद्गम देखो, ये महाकाली नदी, काली नदी, शारदा, इसका उद्गम उत्तराखंड में पिथौरगढ़ जिला से। और उत्तराखंड में पाया था ना एक ये पंचेश्वर परियोजना उत्तराखंड में है, ये काली नदी किनारे यहीं पाया था। बड़ा नदी जिसमें जल बहुत ज्यादा होता है उसको कहता है बड़ा नदी, जिसमें जल की मात्रा अधिक, बड़ा नदी। गंगा सबसे लार्जेस्ट नदी, ये घाघरा जो था हमारा, ये जो बताए थे घाघरा नदी गंगा की सबसे बड़ी जिसमें जल बहुत अधिक मात्रा होता है उसे ये कहते हैं। उसे गंडक नदी इसके किनारे है, चंपारण से स्थित, जो बिहार में स्थित है। ये इसमें घड़ियाल पाया था, ये बिहार में बताएंगे गंडक नदी। और बूढ़ी गंडक, इसमें गोकुल जी का निर्माण करता है, बिहार में आपको बताएंगे उद्गम इस प्रवेश होता है। कोसी नदी उद्गम नेपाल के गोसाईनाथ स्थान से होता है उद्गम। कोसी नदी का 7 धारा में उद्गम होता है, इसलिए कोसी नदी बिहार को कहता है ना, ये इन 7 धाराओं याद रखना। ये बिहार का शोक कहता है कोसी नदी, इसको बिहार में और डिटेल बताएंगे। ऊपर पे देख लो, ये उद्गम कोसी नदी उद्गम नेपाल में गोसाईनाथ स्थान, नेपाल पाया था। 7 धारा ग्रुप में मिलते हैं, इन 7 धारा का नाम याद रखना। ये 7 धारा इंद्रावती, सुन कोसी, तांबा कोसी, लिखू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी, तामर कोसी। ये अरुण कोसी बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है प्रश्न, अरुण किसका सहायक है या अरुण किन धारा का सहायक है, यानी किन नदी से रिलेट करता है या संबंध रखता है अरुण नदी, ये कोसी नदी से। और कोसी नदी परियोजना याद रखना, ये नेपाल में है हनुमान नगर बरा, अब बिहार में चतरा बांध है। ये महानंदा नदी, महानंदा में गंगा से पूर्वी नदी है,
पूर्वी नदी। अब पश्चिमी नदी है यमुना नदी, महानंदा नदी, ये दार्जिलिंग, ये पश्चिम बंगाल पैदा है, दार्जिलिंग पहाड़ी वेस्ट बंगाल से निकलता है। गंगा मिलने वाली आखिरी सहायक नदी, या गंगा की जो पूर्वी नदी, या पूर्वी, या सबसे पूर्वी नदी है, सबसे पूर्वी पूर्वी है, पूर्वी नदी है। गंगा के दाएं तट की सहायक नदी यमुना नदी, गंगा दाएं तट की सहायक नदी यमुना नदी, इसको बताएंगे पिछला वीडियो से। ये तो देख लो, गंगा की सहायक नदी यमुना नदी बता ही दी है। गंगा जो है सबसे लंबी तथा गंगा पश्चिमी सहायक नदी ये यमुना नदी, इसका कुल देखो ये लंबाई 1375 किलोमीटर लंबाई, कुछ लंबाई भी। इसे कालिंदी नदी कहता है, कालिंदी नदी यमुना को, और ये कोरियारी नदी या करनाली नदी घाघरा को। इसके किनारे ये शहर याद रख लो, ये कौन सा, दिल्ली है, आगरा और मथुरा। आगरा उत्तर प्रदेश में पाया था, मथुरा उत्तर प्रदेश में। आगरा शहर की स्थापना किया था सिकंदर लोदी ने 1504 में। यमुना नदी की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा केन है। ये पिछला वीडियो यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये देखो यमुना नदी उद्गम देख लो, ये गंगा नदी, ये यमुना नदी आता है इधर से, ये प्रयाग उत्तर प्रदेश पर, यहीं पे मिलता है हमारा गंगा नदी से यमुना नदी। ये यमुनोत्री ग्लेशियर पाया था हमारा। ये बंदरपुर नामक स्थान, ये उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपुर नामक स्थान उत्तराखंड, यहाँ से निकलता है हमारा यमुना नदी। और यमुना नदी उत्तराखंड होते हुए आता है हरियाणा में भी, याद होगा हरियाणा में इस नदी किनारे कलेश्वर राष्ट्र उद्यान, हरियाणा भी है, ये यमुना नदी किनारे दिल्ली भी है। और उत्तर प्रदेश के दो शहर मशहूर है, ये मथुरा और ये आगरा। आगरा से 15 सिकंदर लोदी ने किया था। उसके बाद ये आगे बढ़ता है, इसकी सहायक नदी ये चंबल नदी है, ये चंबल नदी, ये सीन नदी, बेतवा नदी, केन नदी, इसकी सहायक नदी है। ये चंबल नदी पे 4 बांध स्थित है, वो नेक्स्ट वीडियो से लेकर आते हैं। ये यहाँ प्रयाग मिलता है हमारा, प्रयाग गंगा यमुना अदृश्य होती, ये का मिलन संगम, या मिलन या संगम इसी को कहते हैं प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में संगम स्थल को त्रिवेणी कहते हैं। पिछला वीडियो यहीं से लेकर आता हूँ यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये जो बता देते हैं यहाँ से लेकर आते हैं, यहाँ से बाएं तट से दाएं तट पिछला वीडियो लगाते हैं। और सब्सक्राइब करो और लाइक करना है, शेयर भी करो, और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये जब विष्णु प्रयाग याद रखो, ये चीज बता दी है पिछला वीडियो, धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा, या अलकनंदा प्लस और प्लस मतलब और है, ये विष्णु गंगा मिलकर विष्णु प्रयाग कहलाता है। पिछला वीडियो मिलते हैं यमुना नदी से लेकर के गंगा की दाएं तट सहायक नदी, या दक्षिणी गंगा से लेकर, दक्षिणी गंगा की सहायक नदी।